को रब मिला, तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल। मुश्किल सही आसा हुई मंजिल, क्योंकि तू धड़कन रूठ जाना तेरा, मान जाना मेरा, ढूंढते तेरी हंसी मिल गई खुदी। तू जो मिला तो हो गया मैं काबिल, तू जो मिला तो हो गया सब हासिल, क्योंकि तू धड़कन तेरे दिल में चुन लिया रे मेरे दिल दिया राह, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आशा, जीना मेरा है हुण है तेरा की मैं करा, तू कर एतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी, मैं तेनू समझावांगी ना तेरे बिना लगदा जी। तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यूं जान मेरी, जान मेरी। कच्ची डोरियों 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 से मैनू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले, मैं नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले मेरी, दिल दियां गल्लां है करांगे नाल नाल बह के, अख नाल अख नूं मिला के, दिल दियां गल्लां है करांगे रोज रोज बह के, सच्चियां मोहब्बतां निभा के, दिल दियां गल्लां है। ये मैंने एक खुला है, हमें एक बिना खुला हुआ कम खुला हुआ एक दुकान है, ये अलग अलग हो गया ये सेट 85 और इसके पैक के अंदर रहेगा। अच्छा मुझे ये बताओ हवा किस तरफ जाना चाहिए? जाना चाहिए इस साइड आएगा छोटे वाले में ना, हाँ। हमें एक बार छोड़ दो मुझे, कौन सा बोल अच्छा आप बोलो लीक हो गया, लीक नहीं हुआ, ये थोड़ा सा फूट गया।
देखो ये अभी भी प्रेशर में। सर ये देखो आपको एक चीज बताता हूँ, जो छोटा है लीक नहीं हो, देखो अगर लीक हो रहा होता तो ये अभी नहीं निकलता कभी, ठीक है। ध्यान रखो कि जो छोटा एरिया है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर प्रेशर बेशक अभी बहुत बड़े एरिया में नहीं लग रहा है, छोटे एरिया में लग रहा है। तो छोटे एरिया में बल लगता है तो उसमें प्रेशर क्या होता है, कम या ज्यादा? ज्यादा। तो प्रेशर ज्यादा किसमें हुआ? इसमें कम हुआ, और इसलिए हवा कहाँ चली गई? ठीक है ना, बड़ा अटपटा सा हुआ। अभी तक सारा दिमाग के मुझे हिल गए कैसा हुआ कैसे। ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल था जिसमें हमने करा क्या, एक बड़े एरिया में जब प्रेशर डाला तो उसमें क्या होता है, फोर्स डाला, फ्लूइड डाला तो उसका प्रेशर कम होता है। अगर मैं एक छोटे एरिया में फोर्स लगाता हूँ तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और इसी वजह से उस छोटे एरिया की जो हवा थी वो बड़े एरिया वाले बैलून के अंदर चली जाती है। ये सिंपल सा था। इस चीज से एक चीज समझने को हमें मिलेगी, ये कहीं ना कहीं अपने आसपास के एरिया में प्रेशर लगा रहा था। ऐसे आइए हमारे पूरे देखो हवा के प्रेशर की वजह से तो ये सारी चीजें हुई। हवा ऊपर से नीचे तक पूरे धरती पर है ना, और ये हर जगह प्रेशर लगा रही है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं जो ऊपर से नीचे तक हमारे ऊपर लग रहा होता है। हमारे ऊपर एक पूरा आसमान तक एक पूरा कॉलम है ना हवा का, हमारे ऊपर हमेशा छत की तरफ लगा हुआ है ना, हमारे ऊपर एक हमेशा प्रेशर लगा रखा है ना। इस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय दाब। बिना खुला हुआ काम खुला हुआ ये अलग अलग हो जाएगा। ये सर 85 तो इसके पैक के अंदर रहेगा। अच्छा मुझे ये बताओ हवा किस तरफ जाना चाहिए? जाना चाहिए इस साइड आएगा। छोटे वाले में ना हाँ। मैं एक बार छोड़ दूंगा। कौन सा बोल? अच्छा आप बोलो लीक हो गया, लीक नहीं हुआ, ये थोड़ा सा फूट गया। देखो ये अभी भी प्रेशर में। सर ये देखो आपको एक चीज बताता हूँ, जो छोटा है लीक नहीं हुआ, देखो अगर लीक हो रहा होता तो ये अभी नहीं निकलता कभी, ठीक है। ध्यान रखो कि जो छोटा एरिया है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर प्रेशर बेशक अभी बहुत बड़े एरिया में नहीं लग रहा है, छोटे एरिया में लग रहा है। तो छोटे एरिया में बल लगता है तो उसमें प्रेशर क्या होता है, कम या ज्यादा? ज्यादा। तो प्रेशर ज्यादा किसमें हुआ? इसमें कम हुआ, और इसलिए हवा कहाँ चली गई? ठीक है ना, बड़ा अटपटा सा हुआ। अभी तक सारा दिमाग के मुझे हिल गए कैसा हुआ कैसे। ये एक सिंपल सा प्रैक्टिकल था जिसमें हमने करा क्या, एक बड़े एरिया में जब प्रेशर डाला तो उसमें क्या होता है, फोर्स डाला, फ्लूइड डाला तो उसका प्रेशर कम होता है। अगर मैं एक छोटे एरिया में फोर्स लगाता हूँ तो उसका प्रेशर ज्यादा होगा, और इसी वजह से उस छोटे एरिया की जो हवा थी वो बड़े एरिया वाले बैलून के अंदर चली जाती है। ये सिंपल सा था। इस चीज से एक चीज समझने को हमें मिलेगी, ये कहीं ना कहीं अपने आसपास के एरिया में प्रेशर लगा रहा था। ऐसे आइए हमारे पूरे देखो हवा के प्रेशर की वजह से तो ये सारी चीजें हुई। हवा ऊपर से नीचे तक पूरे धरती पर है ना, और ये हर जगह प्रेशर लगा रही है। इस प्रेशर को हम बोलते हैं जो ऊपर से नीचे तक हमारे ऊपर लग रहा होता है। हमारे ऊपर एक पूरा आसमान तक एक पूरा कॉलम है ना हवा का,
तो हमारे ऊपर हमेशा शक्ति का लगा हुआ है ना, हमारे ऊपर एक हमेशा प्रेशर लगा रखा है ना उसने। इस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वातावरणीय दाब। Hi, this is Yawen from China, and I'm wishing Reina and Gia Conch the best of your futures. 加油努力! Hi Reina, hi Gian Kunj. I'm Jazz, I'm from Mexico. I'm Francisca from Chile. And we want to wish you Buena suerte. And keep up the great work. We're hearing that you're doing amazing things and we're so excited for you guys. Yay! Hi, this is Maria Akram from Karachi, Pakistan. I wish Reena and all the students of Gyan Kunj the best for their future. Dream big and shine bright. और फिर कहना एक दिन, नहीं मियाँ, भला तलवार क्यों निकालूं मैं, जब मैं अपने हुर्फ की ताकत से जीत सकता हूँ. Hi, Anna here from Senegal, here to wish Rena and the other students from Gyan Kunj the best of their luck in their future. Yana len yala japale. Hey, this is Amanda from Brazil. Here's my wishing to Rina and other students from Gyan Kunj the best for their future. Boa sorte! Hi, this is Hannah from the Philippines, wishing Reena and the students of Gyan Kunj luck in their studies. Mabuhay! Hey, Kaseho, this is Sebastian from Colombia. Here's wishing Reena and other students of Gyan Kunj the best for the future. Y buena suerte. Hi, I'm Anika from Islamabad, Pakistan, wishing Reena and Gyan Kunj all the best for the future. Shukriya. Hi, I'm Marcel from Germany, and I wish Reena and all the other students at Gyan Kunj all the best for their future. Viel Glück. Hello, this is Phoebe from Hong Kong. I'm here to wish Reena and the rest of the students in Gyan Kunj best of your luck in the future. Chúc lễ hậu an. Hey guys, my name is Marcus. I'm from Norway. I'm here to wish Reena and all the other students at Gyan Kunj all the best for their future. Lycka till! Hey guys, मेरा नाम असद परवेज है. मैं वैसे तो बिहार और झारखंड से हूँ, लेकिन अभी मैं बॉस्टन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से आपसे बातें कर रहा हूँ. मुझे ये जान के बहुत खुशी हुई कि आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं और आपके इतने अच्छे नंबर्स आ रहे हैं. सो गुड जॉब, वेल डन, गुड लक फॉर योर फ्यूचर. रिमेंबर, एजुकेशन इज़ एम्पावरमेंट. एक तलवार से ज़्यादा ताकत एक कलम में होती है. एजुकेशन सिर्फ आपकी पर्सनल लाइफ को इम्प्रूव नहीं करती, आपकी कंट्रीज़ को भी इम्प्रूव करती है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू. आप मुझे ये बताएं कि इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे और उनका विजन फॉर एजुकेशन इन इंडिया क्या था. जय हिंद. माँ तेरी गोद में मैं सोना चाहता हूँ, तेरे ही आंचल में माँ तारों सी ठंडक पाता हूँ. कैसे उतरेंगे एहसान तेरे जो तूने मुझ पर हर बार किए, उस प्यार की कीमत लगाऊं कैसे जो तूने मुझ पर बार दिए. तेरी सूरत ऐसी है माँ, तू ही भगवान का साया है. क्या मांगू भगवान से मैं, तुझको ही सब में पाया है. वो झिड़की तेरी माँ जीवन स्मृति है मेरी, तुझको आगे क्या बोलूं, जान है तू बस मेरी. तू है तो सब कुछ है, तू है तो सब कुछ कर जाऊंगा. मुझसे दूर कभी ना जाना, मैं जीते जी मर जाऊंगा, मैं जीते जी मर जाऊंगा. Very nice. बच्चे की
So hello बच्चों, finally read is over. So आइए जानते हैं पजल नंबर 2 का आंसर। कुछ जो आंसर्स हमने फिल्टर आउट किए वो हैं RD, TT, LE, TS। So अगर आप देखेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था T, T, F, S, E और आपको अगले दो अल्फाबेट्स बताने थे। कुछ बच्चों ने क्या लॉजिक लगाया T2, T3, तो उनके स्पेलिंग का सबसे पहला अल्फाबेट लिखा हुआ है 2, 3, 5, 6, 8। लॉजिक यहां से याद आने पर 1 जोड़ना, यहां से अगले नंबर पे जाने के लिए 2 जोड़ना। तो उस लॉजिक से 8 में जब 1 ऐड करेंगे तो 9 और 9 में जब 2 ऐड करेंगे तो 11। सो 9 के लिए N, 11 के लिए E। फिर कुछ बच्चों ने क्या लॉजिक लगाया कि हमारे जब हम ABCD के अकॉर्डिंगली देखें तो T 20 पर आता है। सो ये 20 पर आएगा, ये 20 पर आएगा, ये 6 पर आ रहा है, S 19 पर, E 5 पर। लेकिन बच्चों ये आपस में रिलेट नहीं हो रहा। सो उस लॉजिक से हमने जो उन्होंने आगे लॉजिक लगाया हमने इस आंसर को एलिमिनेट कर दिया। तो R and D अकॉर्डिंग टू अस इज रॉन्ग आंसर। फिर कुछ बच्चों ने क्या करा 10 के लिए T, 12 के लिए T, 14 के लिए F, 16 के लिए S, 18 के लिए E। ये AB बन रही है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी और उस लॉजिक से अगले दो अल्फाबेट होंगे 20 एंड 22। सो कुछ बच्चों ने T और T आंसर दिया। लेकिन बच्चों हमारा मोटिव जो है बदल से हम चाहते हैं कि बच्चों की थिंकिंग स्किल्स, क्यूरियोसिटी मोर जनरेट करें। सो कुछ बच्चों ने क्या लॉजिक लाया T के लिए 2, 3 के लिए 3, 5 के लिए F, 7 के लिए S, 11 के लिए E। अब बच्चों अगर आप इस श्रेणी को अगर ध्यान से देखेंगे, इस सीरीज को अगर सही से देखेंगे तो ये एक प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। सो उस अकॉर्डिंगली मेरा अगला आंसर होगा 13 एंड 17। सो 13 के लिए T, 17 के लिए S। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 काफी सिंपल था और कई बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। अगर आप देखेंगे तो ये 5 बाय 5 का एक ग्रिड है, स्क्वायर ग्रिड है। तो इसके लिए क्या लॉजिक होता है कि जो जितने का वो ग्रिड है, जैसे 5 बाय 5 का है तो 1 से लेके 5 तक के स्क्वायर्स को ऐड कर देना है और ऐड करके आएगा 55। तो वो हो गया ग्रिड में कितने स्क्वायर्स हैं। उसके बाद मैंने 3 यहाँ पे स्क्वायर इंसर्ट किए हुए थे। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक स्क्वायर ये हो गया और एक बड़े वाला स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इधर, सेम 2 स्क्वायर्स इधर, रूट 4 मैंने ऐड कर दिया 55 में। एंड इधर 5 स्क्वायर आ रहे हैं 1 2 3 4 एंड ये ओवरऑल एक 5, तो 5 और ऐड कर दिया तो मेरा आंसर हो गया 64। सो बच्चों अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को कंबाइन करके रिजल्ट देखूं और इस आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को कंसीडर करूं तो हमारे इस क्वेश्चन नंबर 2 के 3 विनर्स हैं और उनके नाम है रीना, असलम एंड सुमित। सो कांग्रेचुलेशन टू दीस 3 स्टूडेंट्स। एंड बच्चों इस वीडियो को आगे तक भी देखिएगा क्योंकि पजल नंबर 3 यानी हमारे ऑनलाइन कॉम्पिटिशन का क्वेश्चन नंबर 3 इसी वीडियो में है। पजल नंबर 3 फिर से बच्चों इस बार हम आपके लिए 2 पजल लाए। पजल नंबर 1 आपके स्क्रीन पर है। सो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 कुछ इस तरह है कि अगर आप यहां देखेंगे तो आपको एक 3 स्क्वायर दिख रहे हैं और उनके अंदर एक सर्कल है। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे तो 9, 7, 2, 11 और सर्कल में है 7। आपको लॉजिक पहचानना है। स्क्वायर नंबर 2 में 7, 15, 8, 8 एंड सर्कल में 8। तो बच्चों आपको थर्ड जो स्क्वायर बनाया है उसमें जो नंबर्स लिखे हुए हैं 5, 13, 8, 6 आपको बताना है कि वो जो ब्लैंक सर्कल है उसके अंदर कौन सी संख्या आएगी, कौन सा नंबर आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने यहां एक नंबर सीरीज लिख रखी है 3, 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5। बच्चों आपको अगले 2 डिजिट्स बताने हैं, अगले 2 अंक बताने हैं और इन पजल्स का आंसर यानी क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपको वेडनेसडे इवनिंग 5 PM तक हमें कमेंट सेक्शन में देने हैं। थैंक यू एंड बेस्ट विशेस।
kids, this is Aman from USA. फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत अच्छा लगता है अमन से आप लोगों के बारे में सुन के, और अमन जो कर रहा है इट्स वेरी कमेंडेबल, सो कीप इट अप. आप लोग उसके लिए तालियां बजा सकते हो अभी, बिकॉज ही इज़ रियली डूइंग अमेजिंग जॉब. आप लोगों को मैं एक मैसेज देना चाहूँगा कि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में लाइफ में देखा है कि ये जो पढ़ाई है ना, ये सबसे बड़ा हथियार है आपके पास. इससे आप लाइफ में कुछ भी पा सकते हो, कुछ भी ज़िंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो. मैं बताना चाहूँगा कि मैं खुद जो है बिहार के एक छोटे से गांव से आया था दिल्ली पढ़ने के लिए, और मेरे पापा मम्मी के पास भी उतना पैसा नहीं था कि वो एक बहुत ही अच्छे स्कूल में मुझे डाल सके. बट मुझे जो मिला उसी में मैंने अच्छा किया, अच्छे से मेहनत की, और मैं आगे बढ़ता चला गया. और उसकी वजह से आज मैं जो भी कुछ हूँ, यहाँ तक पहुँच जो पाया हूँ, ये बस पढ़ाई की वजह से. तो कल क्या होगा और कैसे होगा ये कभी मत सोचो. आज तुम्हारे हाथ में है, और आज अच्छे से पढ़ाई करो. रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा. और मैं और मेरे जैसे कई लोग हैं आपको सपोर्ट करने के लिए, तो उसकी कभी टेंशन मत लो. और रीना, मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हारे मार्क्स देख के. तुम बहुत मेहनती लड़की हो, और ऐसे ही आगे मेहनत करते रहो. और हमेशा याद रखना कि तुमने लाइफ में जो डिसीजन लिया है उस पर आगे बढ़ते चलो, पीछे मुड़ के नहीं देखना है. तुमने डॉक्टर बनना है और बनना है, तुमको कोई रोक नहीं सकता डॉक्टर बनने से. तो अब इसी के साथ मैं आप लोगों को बेस्ट विश करना चाहूँगा, और खूब मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करो. ऑल द बेस्ट. हेलो एवरीवन, मेरा नाम रीना रॉय है, और मैंने अभी 10th बोर्ड्स के पेपर दिए हैं, और मेरे एग्जाम्स काफी अच्छे गए हैं. मैं 11th में साइंस परस्यू करना चाहती हूँ और मेडिकल लेना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा सपना है एक डॉक्टर बनने का. और बहुत सारे लोग कहते हैं कि मेडिकल लेना बहुत ही टफ होता है और बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, पर कोशिश करने में क्या जा रहा है. मेरे पापा मानते थे कि डॉक्टर जो होता है भगवान से भी ज्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो किसी की जान बचाते हैं, और मेरे दादाजी का भी यही कहना है, इसीलिए मैं मेडिकल लेना चाहती हूँ. The day has arrived when the white kurta becomes the canvas of our inner child. We spread love through colors, as laughter and fun hijack our emotions, and we become the spectrum of colors. Let this happiness echo inside you through your deeds. Support Gyan Kunj. Get a smile from a child. Happy Holi! सभी बच्चों को हैप्पी होली. सभी को हैप्पी होली. हैप्पी होली. हैप्पी होली. The day has arrived when the white kurta becomes the canvas of our inner child. We spread love through colors, as laughter and fun hijack our emotions, and we become the spectrum of colors. Let this happiness echo inside you through your deeds. Support Gyan Kunj. Get a smile from a child. Happy Holi! सभी बच्चों को हैप्पी होली. सभी को हैप्पी होली. हैप्पी होली. हैप्पी होली. जो 15 मिनट्स रीडिंग टाइम मिलता है ना, हाँ उसको वेस्ट मत करना. उसको ये मत करना, हाँ देखो ये जो करिए ना ये मत करना. स्टार्ट पता क्या होता है, जब एक बार पेपर देख लेते हो ना, तो तुम्हें आइडिया लग जाता है कि क्या क्या करना है. चॉइसेस है तुम्हारे पेपर में, और का ऑप्शन आता है ना. हाँ, तो जो तुम्हारे 15 मिनट के टाइम है ना, उसमें तुम मन में डिसाइड कर लो कि ये वाला कर लो, ये वाला कर लो, ये वाला कर लो. जो तुम्हारा 3 घंटे है ना, उसमें तुम्हारा टाइम नहीं वेस्ट होगा 5 मिनट में कि ये क्वेश्चन करना है या वो क्वेश्चन करना है. ऐसा कि पेपर में कितना लिखना होता है, तो बस टाइम नहीं होता कि 5 मिनट के लिए तुम ये सोचो कि ये वाला क्वेश्चन करना है या वो वाला क्वेश्चन. और इंग्लिश के पेपर में क्रिएटिव वाला, इंग्लिश वाले में पॉइंट सोच लो कि क्या क्या लिखना है. तो ये तो तुम्हारा 15 मिनट है ना, इसको पूरा यूटिलाइज करो. इसमें तुम लिखना मत शुरू करो, क्योंकि वो 15 मिनट जो पैसेज होता है इंग्लिश में, उसमें हल्का जो इम्पोर्टेंट लग रहा है हाईलाइट कर लो. जो पैसेज पढ़ो ना, पैसेज कभी पहले नहीं पढ़ना, पहले क्वेश्चंस पढ़ लो पैसेज के, क्वेश्चन में क्या क्या मांग रहा है. ठीक है, उससे तुम्हें एक आइडिया लग जाएगी कि ये क्वेश्चन है. सारे क्वेश्चन नहीं याद रहेंगे, बट कुछ एक आधा तो दिमाग में रह जाएगा. उसके बाद पैसेज पढ़ो. कई बार डायरेक्ट आंसर होता है पैसेज में, 10th में तो वैसे भी डायरेक्ट ही आता है. तो अभी सबका रिवीजन चल रहा है. अच्छा, अब जब सबने नोट्स दोगे ना, उनको ऐसे ट्रीट करो कि आप सच्ची में बोर्ड्स देते जाओ. इतना ही पढ़ो, उतना ही अच्छे से करो. सोचो कि प्री बोर्ड्स नहीं है, बोर्ड्स ही हैं. और जो जैसे सोचो कि एक टॉपिक
पापा ऐसा है जो आपसे नहीं होता, ठीक है, उसको करके जाओ, लेकिन जो कर रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से करो। जितना पढ़ा है, जिस चीज़ के बारे में आप श्योर हो ना कि हाँ ये चीज़ तो मुझे आती है, उसको अच्छे से करके जाना। ये मत करना कि पूरा कोर्स खत्म, मतलब पूरा कोर्स करना ज़रूरी है, अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा कोई पॉइंट आए कि पूरा कोर्स नहीं हो पा रहा है तो एंड मोमेंट पे ऐसे टॉपिक्स करने की जगह जो आपको ढंग से नहीं आते, उन टॉपिक्स को और स्ट्रॉन्ग करो जो आपको अच्छे से आते हैं। जैसे अगर उनके क्वेश्चन है तो उसमें तो फुल मिलेंगे, ताकि वो आपके मार्क्स पक्का हो जाए कि हाँ वो पक्का है आपके मार्क्स, ठीक है। आई थिंक दैट, हाँ, और जब पेपर में लिखोगे ना, बहुत ज़रूरी चीज़ है और आगे लाइफ में हमेशा ज़रूरी है, जितने पेपर लिखोगे अच्छे से लिखना, हैंड राइटिंग अच्छी, ठीक है। एक तो ऐसे कर लो और ये अंगूठा ऐसे कर लो, ठीक है, और प्रेशर लगाओ, ठीक है, 10 सेकेंड ऐसे प्रेशर लगाया, ठीक है, फिर 10 सेकेंड स्ट्रेच किया। बेसिकली हाथ को स्ट्रेच बंद करके स्ट्रेच करना है, ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना है इसमें, पूरा टाइम वही करते क्या कर रहे हैं करते करते, ये नहीं करना। जब बहुत दर्द होता है हाथ और लिखा नहीं जाता, मैम समझाइए कि उसको इशारा कर रहा है कि पांचों उसी में डाल तुम्हारा तो तीसरा का आंसर चाहिए भाई, पांचों का ये है। वैसे मैं पूछना भी अच्छा है मैम को। तो एक तो ये हो गया, एक हो गया कि अपने फिंगर टिप्स को नीचे ले आओ, ऐसे ऐसे क्लॉ टाइप बना लो, ठीक है, और ऐसे और ऐसे इसको 10 सेकंड इसको ऐसे रखो, फिर 10 सेकंड स्ट्रेच करो। जब स्ट्रेच करो ना तो बस खोलना नहीं है, उसको एक्चुअली में स्ट्रेच करना है पूरा, ताकि तुम्हें प्रेशर फील हो तुम्हारी उंगलियों पे, ठीक है। ऐसे कर लो दोनों हाथों में, तो तुम्हारा वो क्रैम्पिंग जो हो रहा है ना, जो दर्द हो रहा है, उसमें थोड़ा रिलीफ मिल जाएगा, ठीक है। और एग्जाम टाइम में पानी की बोतल लेके जाना, सुबह ब्रेकफास्ट करके जाना, ये सब तुम्हें पता ही है, ठीक है। अपनी स्टेशनरी सारी लेके जाना, स्केल पेंसिल, अगर तुम्हें लगता है ना नहीं भी चाहिए होगा फिर भी लेके जाना, क्या पता जरूरत पड़ जाए। ऑल द बेस्ट, गुड लक। पहला रीजन तो ये है कि इट्स अ गिव एंड टेक। जो हम अपने आप को काफी लकी समझते हैं कि आज इंडिपेंडेंट है, जो भी हमने पढ़ाई की हमें उसका आउटकम मिल रहा है, उसका एक तरीके से फल मिल रहा है। तो हमें लगता है कि जिस तरीके से हमने मेहनत की हमें उसका रिजल्ट मिल रहा है, और कहीं ना कहीं काफी लोगों ने हमें हेल्प की होती है। किसी को कोई टीचर होता है, किसी का कोई गाइड करता है, पेरेंट्स होते हैं, तो काफी लोगों का हाथ होता है किसी भी एक इंडिविजुअल को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो हमें भी हमारे काफी टीचर्स थे, या हमारे फ्रेंड्स थे, या फिर हमारे पेरेंट्स थे, हमारे बड़े भाई, छोटे भाई, बहने, तो सभी ने मिलके जो करते हैं को सपोर्ट करते हैं, तो अच्छा लगता है। तो अब जब हम इतने सक्सेसफुल हो गए हैं कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, तो हमें लगता है कि ये हमारी भी एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें भी दूसरों को हेल्प करना चाहिए। तो पहला रीजन तो यही है कि गिव एंड टेक जो हमें मिला है, हमें लगता है कि हमें आगे देना चाहिए। और दूसरी चीज जो है वो ये कि एक टाइम आता है कि आपके पास आप किसी चीज के लिए आपका एक गोल होता है दिमाग में कि हमें ये करना है, फिर स्कूल में होते हो तो अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो कॉलेज में आते हो कि अच्छा कॉलेज चाहिए, कॉलेज के बाद लगता है कि अच्छी जॉब चाहिए, फिर जॉब भी मिल जाती है, और एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि सब कुछ तो है लेकिन अब क्या मिसिंग है। तो मिसिंग होता है कि जो फ्रेंड्स थे आपके, आप उनसे अब इतना क्लोज नहीं होते हो क्योंकि सभी अपने काम में लग जाते हैं। तो एक तो ये रीजन ये है कि मैं जब भी आता हूँ तो मेरे को अपने बहुत से फ्रेंड अमन से मिलने का मेरे को मौका मिलता है, पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि मैं जब भी आप सबको देखता हूँ तो मेरे को कहीं ना कहीं मैं अपने आप को उस टाइम में ले जाता हूँ जब आई यूज्ड टू बी, जब मैं खुद एक स्टूडेंट था। तो जब भी मैं आप सबको देखता हूँ तो वो एक लाइवलीनेस मेरे अंदर खुद आ जाती है। ऑल्दो मैं इतना ज्यादा इंटरेक्ट नहीं करता आपसे, लेकिन और मैं हूँ भी ऐसा कि मैं बहुत शांत रहता हूँ। मैं बहुत मेरे घर वाले मेरे को चिड़ू विड़ू मतलब बहुत सारी चीजें बोलती है मेरे पहले, तो मैं हूँ ऐसा कि मैं बहुत ज्यादा इंटरेक्ट करूंगा नहीं। और मैं क्लास में भी मैं आता हूँ, जो मेरी क्लास में कभी जिसकी मैंने क्लास ली है कभी स्पेशली तो उन्होंने देखा होगी मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता हूँ, तो ये लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट जब भी मैं आप सबको देखता हूँ तो मुझे अंदर से तो एक कह सकते हैं कि एक सेल्फिशनेस है कि जब मैं जितनी बार मैं आता हूँ तो मैं देने नहीं आता, मैं कुछ लेने आता हूँ, तो मेरे को खुशी बहुत मिलती है। तो वो जॉब वगैरह सब कुछ, लेकिन यहाँ जो अभी मेरे को खुशी मिलती है उसके लिए मैं 50 किलोमीटर यहाँ आता हूँ और फिर 50 किलोमीटर मैं दूर वापस जाता हूँ। तो वो ये कि
मैं सिर्फ आपको हेल्प नहीं कर रहा हूँ, मैं आप भी लोग मेरी हेल्प कर रहे हैं, आप भी मेरे को बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हैं, तो थैंक यू। हेलो बच्चों, आशा है कि आपके स्कूल से एग्जाम अच्छे जा रहे होंगे। इससे पहले कि हम अपने पहले पजल कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करें, वी वुड लाइक टू थैंक आवर स्पॉन्सर मिस्टर आकाश नागर फॉर हेल्पिंग अस इन आवर मिशन। सो बच्चों, इससे पहले कि हम अपने पहले ऑनलाइन पजल कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस करें, मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी एंट्रीज वैलिड हैं। जिन भी बच्चों ने एक से ज्यादा बार कमेंट किया वो एंट्रीज इनवैलिड हैं, और जिन्होंने भी एक इसे एडिट किया उन्हें भी हमने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया है। और कमेंट सेक्शन के थ्रू जिन भी बच्चों ने सही आंसर्स दिए हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: सोनिका सरोज, जैनब, ट्रैवल एंड टूरिज्म, पूजा सैनी, शाह मोहम्मद, एमडी आफ्ताब आलम, सदरे, आरिफ, असलम, अनिल सिंह, रानी, जाकिर चौधरी, शिवम कुमार, शशि गुप्ता, डीके यादव, शामरी, ललित। These are the entries. एंड अब आपको बताते हैं इस पजल का आंसर। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, जैसे मैंने देखा PDF 823 कॉम 6 30 26। सो ज्ञानकुंज क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल सा लग था बच्चों, जो भी संख्या यानी जो भी अल्फाबेट जिस संख्याओं को दर्शा रहा है, जैसे A1 को, B2 को, C3 को, तो जो सब संख्याओं को दर्शा रहा है उसको हमने 2 से भाग कर दिया, और जो विषम संख्याओं को दर्शा रहा है उसको हमने 2 से गुणा कर दिया। तो उस लॉजिक से ज्ञानकुंज का आंसर होता है, क्योंकि G 7 पर है और 7 एक विषम संख्या है तो डबल कर दोगे। Y 25 फिर से एक विषम संख्या है उसको डबल कर दोगे। A विषम संख्या डबल, लेकिन बच्चों यहाँ N जो है वो हमारे आता है 14 पर, जो कि एक सम संख्या, तो वहां पर हमें उसे 2 से भाग करना है, तो इसीलिए N के लिए यहाँ 7 आ गए। अगर आप यही लॉजिक से आगे इस पजल को फर्दर सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा 14 50 2 7 2 2 4 2 7 5। सो बच्चों, इट्स हाई टाइम, इट्स योर रिजल्ट टाइम। सो इससे पहले कि हम रिजल्ट अनाउंस करें, थोड़ा इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि किसी बच्चे को कोई भी डाउट ना हो। और यहाँ पे जो सामने ये खड़े हैं बहुत ही अच्छा चमत्कार दिखाने वाले हैं आपको। यहाँ ये पर्चे निकालेंगे और जो पर्चे जिसके नाम लिखेंगे वही हमारे पहले ऑनलाइन कॉम्पिटिशन का विनर होगा। तो चांद एक पर्चे निकालिए। चलिए चल करते हैं गिली गिली छू। कौन है विनर? सो हमारे पहले विनर हैं सदरे। तो सभी बच्चों को थैंक यू सो मच हमारे ऑनलाइन पजल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगला वीडियो यानी कि अगला पजल हम अपने YouTube चैनल पे डालने वाले हैं शनिवार शाम 5 बजे। सभी से मिलते हैं हम शनिवार को। बाय। नमस्कार, मैं अमित और मैं अपनी एक कविता नारी हूं मैं आप सबके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यह कविता नारी के आधुनिक विचारों को, उसकी ताकत को रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं कि आज के युग में नारी की अवस्था कैसी है। तो कविता का शीर्षक है नारी हूं मैं। नारी हूं मैं बेचारी नहीं, अग्नि हूं मैं लाचारी नहीं, रक्त हूं मैं जो बहे सिरा में, तर्क हूं मैं जो बसे जिबा में, शोषण के विरुद्ध खड़ी हूं मैं, अधिकारों के लिए लड़ी हूं मैं, केवल हार्ड मांस का देह नहीं हूं, लिपटने वाली बेल नहीं हूं, मैं पोषण देने वाली हूं, संकोच नहीं मैं वाणी हूं, मैं नारी हूं। एक और कविता जो कि हास्य रस को लेकर बनी है और जिसमें हास्य का रस है, वो है नर हूं मैं। नर हूं मैं बेचारा हूं, हर आफत का मैं मारा हूं, काम के बोझ में दबा हूं मैं, प्रतिपल प्रतिक्षण मरा हूं मैं, अग्नि नहीं मैं पानी हूं, भरा खड़ा हूं लेकिन खाली हूं,
शोषण हुआ अति भारी है, अकालग्रस्त ये वाणी है, होठों पर है प्रतिकार नहीं, अदर हो गए गुमनाम कहीं, हिम पर्वत सा अटल खड़ा हूं मैं, खुद के शोक में मरा पड़ा हूं मैं। धन्यवाद। With another revolution around our sun, let's try this year to commit towards our attempts in creating Goldilocks societies. On behalf of Team Gyan Kunj, we all are wishing you a very happy New Year! So week number 4 and puzzle number 4 है आपके लिए G Y A N K U N J। अगर हम इन दोनों को एक साथ ऐड करें तो वो सबक होके होता है Y Q T Y U। बच्चों आपको मुझे इन अल्फाबेट्स के नंबर्स बताने हैं और वो नंबर्स 0 से 9 यानी जो डिजिट्स होती हैं उनमें आएंगे। आइए आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं। जैसे मैंने क्वेश्चन किया जब मैं 15 में 36 ऐड करता हूं तो मेरा आंसर आता है 51। अब यहां पे देखिए 1 मैंने बोला 1 मेरा ए है, 5 मेरा बी है, 6 मेरा सी है एंड 3 मेरा डी है। और जब मैं इनको ऐड करता हूं तो जो 5 और 1 आया, 5 मेरा क्या था बी, तो यहाँ बी आया टेंस प्लेस पे, और 1 मेरा क्या था ए, यूनिट प्लेस पे 1 आया। तो उसी लॉजिक से आपको मुझे इन अल्फाबेट्स के GYAN जो लिखे हुए हैं इनके आंसर बताने हैं। और आपके लिए इस बार हम एक हिंट भी दे रहे हैं और वो हिंट ये है कि यहाँ जो आप देखते हैं ना M and J वो ऑड नंबर्स हैं। और बच्चों थोड़ा आपको ये भी सोचना है कि जब दो ऑड नंबर्स ऐड हो तो जो संख्या बनती है वो किस प्रकार की बनती है, उन सब लॉजिक्स को ध्यान रखते हुए और कुछ नॉर्मल परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करके रिटर्न टाइम मेथड यूज करके आपको हमें इस पजल का आंसर वेडनेसडे शाम 5 बजे तक हमारे कमेंट सेक्शन में फटाफट आंसर देना है। बेस्ट विशेस। और बच्चों थोड़ा बिजी शेड्यूल होने के कारण ना हम पजल नंबर 3 एंड पजल नंबर 4 का रिजल्ट एक ही साथ अनाउंस करेंगे। आशा है कि आप बच्चे समझदार हैं, समझेंगे। और थैंक यू सो मच हमारे YouTube चैनल को हिट करने के लिए। थैंक यू सो मच। सो कांग्रेचुलेशन चंद्रे हमारा पहला ऑनलाइन पजल कॉम्पिटिशन जीतने के लिए। लास्ट वीक हमने आपसे सिर्फ एक पजल पूछा था, इस बार हम आपके लिए 2 पजल लाए हैं और इन दोनों पजल के जो सही जवाब देगा उसे हम विनर डिक्लेयर करेंगे। सो हमारा पहला पजल है T T F S E। अब बच्चों को क्या करना है, आपको अगले 2 अल्फाबेट्स बताने हैं जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 यहां आपको एक फिगर दिख रही है, ये एक स्क्वायर ग्रिड है, 5x5 का एक स्क्वायर ग्रिड है और इसमें कुछ और मैंने इंसर्ट किए हुए हैं। आपको क्या करना है, आपको यहाँ नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करने हैं, यानी आपको यहाँ कितने वर्ग हैं ये हमें बताना है। अब लास्ट टाइम आपने क्या किया, कई बच्चों ने एडिट किए आंसर्स, कईयों ने बार आंसर्स लिखे, हम उन्हें इनवैलिड डिक्लेयर कर देंगे जो कि हमने लास्ट पजल में भी किया। सो आशा है कि आप फिर से ईमानदारी के साथ और जल्दी पजल के आंसर्स निकालेंगे और इसका आंसर आपको बुधवार शाम 5 बजे तक देना है। थैंक यू सो मच। PDF बराबर है 823 यानी 823 और COM बराबर है 630266302 तो ज्ञान कुंज बराबर क्या होगा? बच्चों आशा है कि आप इनसे ईमानदारी से करेंगे और जल्दी आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।
है और मैं अभी 12th पास की हूँ। खेल के और बस हेडलाइट में नहीं किया जाता 0% पे क्योंकि काफ़ी ग्रेट
गीतों में लहरा, कितनी सी है दिल की आरज़ू। नहीं तेरा नशेमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। The human spirit desires to be free. It demands to be free. What is freedom? Am I free if I don't have access to quality education? Am I free if I don't have access to potable water? Am I free if I am unable to dream beyond the means of my parents? I am the human spirit. I aspire to be free from the chains that cage me. I want to see more of my friends with books in their hands and smiles on their faces. I want to be able to speak to the children outside of my gates, to show them who I am and learn who they are. I want to be an artist, a doctor, a teacher, a football player. I want a future when I can be those things. I'm your future, let me dream, let me fulfill my dreams. I am a girl and I will excel. He's a boy and he will shine too. We will make it better, step by step. We will learn book by book. We will tell out stories letter by letter. This is my independence. This is India's future. एक्चुअली क्या है ना, मैं पहले किसी बड़ी फाउंडेशन के पास जा रहा था, जैसे जो बहुत बड़े बड़े नाम है, लेकिन फिर मुझे लगा कि मैं उनसे जैसे आपसे आज बात कर रहा हूँ ना, बिल्कुल आमने सामने बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा मुझे लगा, और वो फिर उतना मजा नहीं आता उन चीज़ों में जब तक आप घुल मिल के बात ना करो आपस में, तो चीज़ें इतनी अच्छी नहीं लगती। तो मुझे लगा कि नहीं यार, मेरा जब दोस्त ही इतनी बड़ी चीज़ कर रहा है, मतलब मेरे बहुत दोस्त हैं और बहुत लोग IAS ऑफिसर बन गए हैं, कई लोग फॉरेन में जाके काम कर रहे हैं, USA में काम कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है ये सबसे बड़ा काम है। मैं बिल्कुल दिल से बोलता हूँ बात, ये जो कर रहा है ये गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, माय नेम इज सुजीत। आज मैं आपके सामने एक देशभक्ति गीत गाना चाह रहा हूँ, ऐ मेरे वतन के लोग। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा दो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने है प्राण गवाए, कुछ
कुछ याद उन्हें भी कर लो जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय खतरे में पड़ी आजादी, जब तक थी सांस लड़े वो, जब तक थी सांस लड़े वो, फिर अपनी लाश बिछा दी संगीन पे धर कर माथा। सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी, कोई गुरखा कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला, हर पीठा भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर वो खून था हिंदुस्तानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी।
bridge the gap in the academic opportunities provided to children from well-off families and the cavity in the education of students from low-income groups of families. For example, academic exposure to digital devices, utility of internet, institutional grooming and verbal and written skills. Thank you so much. Presently, we are teaching 100 plus students English, Mathematics and Science. We conduct physical classes on laptop which we acquired after winning the first position in the company Seeds of Hope organized by Train and Company, India. We regularly organize debates, visit the museums and other creative activities for the students. We fund them with a combination of regular donations from like-minded individuals and quarter fundraisers. Latest amount raised 2.5 lakh INR in a record time of 7 days. Thank you. It is just not that's all. We host technical professional, business professional, constitution, civil servant, etc. All now belong to the million generation. They share their art, their stories, and show the students that they are role model to one world like them. Region of Gyan-Kunj. Our mission is to establish an organization which facilitates successive batches of students from the area by helping them to see paths for future study. Our vision is to see a percentage of students to successfully enroll and graduate in professional programs. Our team is catalytic of business and our community and is spreading into important part why we started and what motivated me to start Gyan-Kunj. So we all know the amount of efforts our parents put in to give us a better life. When I was in class 10, my mother worked as an attendant at ETU hostel. That really inspired me to pursue engineering from the very same college. And luckily I did it, and right now I'm working on that dream. I'm running an NGO, Gyan-Kunj, and getting so much love. Thank you so much, Gyan-Kunj. When I was child, I wish to grow. When I grow, I wish for my childhood to return. I realize it is all about the moments. At this moment, I am standing here because of my education. And at this very moment, there are billions across the globe who denied this right. So it is our moment to act and to return childhood to those who it really belongs to. Thank you so much. And Miss Media, thank you so much for being part of Gyan-Kunj family. And we hope we'll get more and more support from you people. फ्रेंड्स ही कहूँगी, क्योंकि बच्चे सबके लिए ही हैं, लेकिन हम आपको एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करेंगे। और क्योंकि आज टीचर्स डे है तो मैं सभी को हैप्पी टीचर्स डे विश करती हूँ। बच्चों कभी ये मत समझना कि जो आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं वही आपके टीचर्स हैं। आपको लाइफ में एक सिंगल चीज़ भी किसी से सीखने को मिलती है, चाहे वो आपकी वैल्यूज़ हैं, चाहे वो आपकी एजुकेशन है। जो भी आप सीख रहे हैं वो सब आपको जो सिखाने वाले हैं वो टीचर्स हैं आपके, और सभी की रिस्पेक्ट कीजिए और सभी को प्यार दीजिए। थैंक यू। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप जो भी काम करें उसे खूब दिल लगा के करें, खूब अपना पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, यू विल डेफिनेटली बी रिवॉर्डेड। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, डू वेल इन लाइफ। थैंक यू। ज्ञानकुंज परिवार के सभी सदस्यों को मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। मेरा नाम अनामिका चौहान है और मैं दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी बगाना रोड पर असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर पढ़ाती हूँ। आज हमारी मुलाकात एक खास वजह से हुई। थोड़ी सी देर के लिए मैं आपकी टीचर बनूँ, ठीक है? अब आज की क्लास में हमारा सवाल है कि, और ये सवाल आपसे वैसे भी पूछा जाता होगा कई बार, कि बच्चों तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? और आपका जवाब होता होगा हम इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, कुछ लोग टीचर भी बनना चाहते हैं। लेकिन हम इस बात पर कभी ध्यान नहीं देते कि हम ऐसा क्यों करना चाहते हैं।
इसका जवाब बहुत सिंपल और बहुत सीधा है कि आप कुछ भी बनना चाहें, सबसे पहले ये तय करें क्या वो काम करना आपको खुशी देता है, क्या वो करना आपको अच्छा लगता है। और यदि आपका जवाब हाँ है तो आपको वो बनने के लिए प्रयास करना चाहिए। जैसे मैं एक टीचर हूँ और अगर आप मुझसे पूछें कि मुझे क्या करना अच्छा लगता है तो मैं कहूँगी मुझे वो करना अच्छा लगता है जो मैं अभी आपके साथ कर रही हूँ। जो जानकारी, जो ज्ञान, जो अनुभव मैंने बटोरा है मैं उसे आपके साथ बांट रही हूँ। और यही किसी भी क्लास में टीचर का काम होता है कि वो अपने ज्ञान को अपने विद्यार्थियों को देने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये तो हमारी क्लास थी। अब चूँकि क्लास हुई है तो होमवर्क भी होना चाहिए, तो मेरी तरफ से आपको आज 2 छोटे छोटे काम मैं होमवर्क की तरह देती हूँ। पहला कि आप इस सवाल के बारे में घर जाकर सोचेंगे कि आपको क्या करना अच्छा लगता है और आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं। ठीक है, और दूसरा कि सारी की सारी जो आपकी शिक्षा है वो क्लासरूम में नहीं होती। ऐसे बहुत सारे लोग हमारे जीवन में होते हैं जिनसे हम जाने अनजाने बहुत कुछ सीखते हैं। तो एक ऐसा व्यक्ति जिससे आपने कुछ सीखा है, आप जाएंगे और उसको टीचर्स डे विश करेंगे। ठीक है, और अब मैं आपसे विदा लेती हूँ और अगली बार फिर कभी मुलाकात होगी ऐसी आशा करती हूँ। हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हैं? आज शिक्षक दिवस है और इस अवसर पर अमन, अमित और इसकी पूरी टीम को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और ढेर सारा आशीर्वाद। इस अवसर पर तुम सभी लोगों के लिए मेरी ओर से सिर्फ एक संदेश है कि किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले अपना लक्ष्य तय करो, और एक बार आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया तो आप ये पाएंगे इसे पूरा करने में न पारिवारिक, न सामाजिक, न आर्थिक किसी भी तरह की बाधा आपको रोक नहीं सकती है। सभी का लक्ष्य अलग हो सकता है लेकिन पूरा करने का तरीका एक ही है और वो सच्ची लगन। तो आज के दिन में इतना ही काफी। जल्दी मुलाकात करते हैं 2 अक्टूबर को ज्ञान कुंज डे। गुड आफ्टरनून। जीवन के रंगों में से जो भी रंग तुम अपनाते हो उसी रंग का जीवन तुम निर्भय से भी जाते हो। ज्ञान के प्यासे जीवन को ज्ञान का अमृत पिलाती है। नव जीवन की नई आशा ज्ञान कुंज कहलाती है। ना रंग भेद ना जात भेद, बस ज्ञान का है अद्भुत मेल। ज्ञान की धारा बहती यहाँ, शिक्षा यहाँ बच्चों का खेल। खेल खेल में जीवन के लक्ष्य का ज्ञान कराती है। नव जीवन की नई आशा ज्ञान कुंज कहलाती है। नए पौध से जिज्ञासाओं की नई कोपल जब उद्गम होती है, इधर उधर भटकती सी वह दुविधा में होती है। इसी दुविधा को यह सही मार्ग दिखलाती है, मगर भरी सरलता से इनको पार लगाती है। नव जीवन की नई आशा ज्ञान कुंज कहलाती है। These guys
वैसे मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो रही हूँ आपको सबके सामने। मैंने कभी भी इतने सारे लोगों के सामने पहले नहीं बोला। तो ठीक है। तो मेरी जो जर्नी है वो ज्ञानकुंज के साथ वो 9th स्टैंडर्ड से शुरू हुई थी। जब 2 अक्टूबर 2017 को ज्ञानकुंज की ओपनिंग हुई, तब हमारा एडमिशन हुआ था ज्ञानकुंज में। उससे पहले का थोड़ा बताऊंगी कि मतलब कि हमारी लाइफ कैसी थी और अब उसके बाद कैसी थी। जब मैं 8th क्लास में थी, मैं वैसे तो हम सारे मतलब कि थोड़ा बहुत तो हम पहले भी पढ़ते थे, तो हाँ, तो पहले भी पढ़ते थे, बट असली जो पढ़ाई की इम्पोर्टेंस पता चली ना वो जब ज्ञानकुंज में आए तब हमें पता चली। क्योंकि पहले भी हम सिर्फ पास होने के लिए पढ़ते थे। जब ज्ञानकुंज में आए तब पता चला कि भाई कंपटीशन इतना ज्यादा है, बता नहीं सकती कितना ज्यादा कंपटीशन है। बट यहाँ पे कुछ ही बच्चे थे, क्या कंपटीशन होता। तो फिर जब 9th स्टैंडर्ड में आए, आई गॉट गुड मार्क्स। आई गॉट 98 इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ 100 एंड क्योंकि मैं पास 98 था साइंस में। फिर 10th में आए एंड 10th में आई गॉट 94%। फिर आज 11th की बारी आई, तो 11th में स्ट्रीम डिसाइड करने की बारी होती है कि स्ट्रीम क्या ले। तो मेरे को ऐसा लगता था कि भाई 11th में वो बच्चे साइंस लेते हैं, बहुत ज्यादा से पढ़ते होंगे। मुझे नहीं लगता कि मैं पढ़ती थी। मैं सोचती थी भाई, मैं अपने सपने ऐसे डिसाइड करती थी पहले कि मैं अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखती थी, उसके बाद डिसाइड करती थी मैं क्या कर सकती हूँ। तो मेरे सपने भी ऐसे ही आते थे कि अगर मैं मतलब कि 11th में अगर आर्ट्स ले लेती तो मैं भी चल के जेईई कर लूंगी पहले, बाद में जाके मैं टीचिंग कोर्स में उठ जाऊंगी। बट 11th में आके हमारे दादा परदादा ज्वाइन कर सकती हूँ। फिर फाइनेंशियल कंडीशन तो वैसे भी बहुत ज्यादा बेकार है, तो फिर मैंने अमन सर से बात की कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, इतनी सारी मेडिकल में तो भाई इतना सारा पैसा लगता है, कहाँ से आएगा इतना पैसा। तो फिर कुछ मतलब कि पहले तो कुछ इंतजाम नहीं हो रहा था। मैंने बोला कोई मतलब मत करो, क्या है कुछ नहीं रखा इसमें। फिर सर ने बताया हो जाएगा सब हो जाएगा। फिर मतलब हमने फंडरेजिंग की थी। फिर मेरा एडमिशन कोहाट एनक्लेव में करियर पॉइंट में हुआ, जो कि बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस है। इवन कोटा में भी उसके कई सारे सेंटर्स है, यहाँ पे कोहाट में है। तो वहाँ पे अभी मैं मेडिकल की प्रिपरेशन कर रही हूँ एंड होपफुली मे बी आई सिलेक्टेड नीट 2021। जब ज्ञानकुंज में आने पर मुझे ये पता चला, मैंने अपनी थिंकिंग प्रोसेस चेंज की। मैं पहले जैसे सोचती थी मैं वैसा अब नहीं सोचती। पहले कैसे बताऊं, मैं आप सबको एक्सप्रेस नहीं कर सकती। मतलब कि मुझे अपनी फाइनेंशियल कंडीशन मतलब कि अपने आसपास के लोगों को देख के जो वो करे ना वैसा मन करता था। पर मुझे अभी कुछ बड़ा अचीव करने का गोल है और मैं वो जरूर करूंगी। और मेरी भी जर्नी कुछ ऐसी है। मैं 8 तक कुछ खास पढ़ता नहीं था। हम स्कूल में मजे करते रहते थे, यहाँ घूमा ये किया। पर जब 8 में मेरे 64% थे तो मैं सोचता ही था कि पढ़ाई में इतना कुछ खास है, पढ़ लेंगे हो जाएगा, कर लेंगे, पेपर आएंगे तब पढ़ेंगे। पर 9 में जब आए तो धीरे धीरे अमन सर मिले, तो उन्होंने बताया कि फिर प्रतिभा का एग्जाम दिया मैंने, पेपर तो वहाँ पास हो गया। फिर वहाँ पर जाके मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई। मैं पहले हिंदी मीडियम में था, वहाँ जाके इंग्लिश मीडियम में मेरा हुआ। तो मेरे को पहले तो बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ कि ना कैसे तो वहाँ पर जाके मुझे बहुत ज़्यादा प्रेशर लगा। वहाँ पर इतने अच्छे बच्चे वो इतना अच्छा पढ़ रहे हैं और मैं जब मैंने 2 टेस्ट हुए थे सुनिए तो मैं 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया। तो मुझे लगा था कि यहाँ आके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। पर धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि अब आ गया तो अब तो करना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे मेहनत की,
फिर लास्ट में आते थे लगा कि आसान है, बस मैं ऐसे सोचा था मुश्किल है। तो फिर 9th में मेरे आए 91% लास्ट का जब मैंने दिया, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मेरे 91% आए। 9th में फिर मेरे एक गोल बन गया कि मेरे को क्या करना है। मैंने सोचा कि मेरे को इंजीनियरिंग करनी है 10th में आके। 9th में वहाँ जाके मुझे पता चला कि कैसे वहाँ पर कैसे कंपटीशन है और बाहर कैसे कंपटीशन है। तो फिर वहाँ पर फिर मैंने 10th में भी पढ़ाई की और फिर 10th में मेरे 91% थे 10th में। उसके बाद फिर सर ने फाइनेंशियली हेल्प की और उसके बाद मेरा कैरियर बढ़ने हुआ। मैं इंजीनियरिंग के लिए वहाँ पे पढ़ रहा हूँ और मेहनत कर रहा हूँ कि मैं आगे जाके इंजीनियर हूँ। यहाँ पे कई सारे इंस्टीट्यूशन है, मतलब कई सारे ट्यूशंस भी है। हर कोई पढ़ाता है, हर कोई सिखाता है, बट अगर किसी की सोच चेंज करनी है ना तो ज्ञानकुंज जाके देखो, उसकी पूरा माइंड सेट चेंज हो जाएगा। शिक्षा वो मौका दिया जा सके जिससे वे अपने जीवन के सही मायनों को जान सके और अपने जीवन में खुद को काबिल के साथ साथ कामयाब भी बना सके। और इस सोच ने आज आप सभी महान लोगों के साथ मिलकर अपने 2 वर्ष पूरे किए। इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। तो आइए अब हम देखते हैं इस सफर के इन 2 वर्षों में कौन कौन सी उपलब्धियां हमारे साथ जुड़ी है। और इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी साइफा को कि वो आए और हमारे साथ अब इस यात्रा को शेयर करें। Good afternoon. Gyankuj is an NGO actively working in Delhi. Presently we are operating in JJ Colony, Bhavana. We are working for the welfare of targeted group of children between the ages of 12 to 16 years. These students are enrolled in government schools and hail from economically, socially and culturally besides communities. Our organization prime objective is to bridge the gap in the academic opportunities provided to children from well-off families and the cavity in the education of students from low-income group families, and that is academic exposure to digital device, utility of internet and institutional grooming in verbal and written skills. Presently we are teaching 100+ students English, mathematics and science. We conduct digital classes on laptop, which we acquired after winning the first position Seeds of Hope organized by Bain & Company India. We regularly organize quiz, debates, visit museums and other creative activities for the students. We fund them with a combination of regular monthly donation from like-minded individuals and quarterly fundraisers. Latest amount raised 2.5 lakh Indian rupees in record time of 7 days. Our belief is that a liberation of weaker section of our communities can tangibly spread change in the long run. Thank you. उम्मीद है कि आप सभी हमारा स्टैम्पर सीरीज एंजॉय कर रहे होंगे। और इससे पहले कि मैं स्टैम्पर नंबर 7 आप सबके सामने लाऊं, आइए जानते हैं स्टैम्पर नंबर 6 का आंसर। पॉइंटिंग टू द गर्ल, अजय कहता है कि उसकी मम्मी का भाई मेरी मम्मी के पापा का इकलौता बेटा है। तो इस हिसाब से बच्चों, जो ये लौता बेटा है वो गर्ल के हुए मामा, तो अजय के भी क्या हुए मामा, और गर्ल की मम्मी अजय क्या हुई मौसी, यानी क्या आंटी। स्टैम्पर नंबर 7, देयर इज एन एम्प्टी रेक्टेंगुलर गार्डन
One day, a farmer plants a flower. Next day, he plants 2 flowers. If he plants 4, then 8, then 16, and so on. If it takes 30 days to plant the full garden, then how many days will it take to plant half the garden? So आइए जानते हैं इसे हिंदी में ये क्वेश्चन क्या है। एक खाली गार्डन है, एक किसान एक दिन एक फूल लगाता है, उससे अगले दिन 2 फूल लगाता है, फिर 4, फिर 8, फिर 16 एंड सो ऑन। यदि पूरा गार्डन यानी कंप्लीट गार्डन प्लांट करने में उसे 30 दिन लगते हैं, तो बच्चों आपको बताना है कि आधा गार्डन प्लांट करने में उसे कितना समय लगेगा। फाइनली वेट इज ओवर और हम आपके बीच में हैं स्टैम्पर नंबर 6 के विनर के साथ। सो इस लकी ड्रॉ द्वारा हम जानेंगे कि स्टैम्पर नंबर 6 का विनर कौन है। सो जितने भी हमारे एक्साइटेड व्यूअर्स हैं उन्हें हम बता दें कि स्टैम्पर नंबर 6 के विनर हैं असलम। कॉन्ग्रेचुलेशंस असलम। Hello everyone. For more informative videos and puzzles, like, share and subscribe our channel. रिफ्लेक्ट इस तरह से बिना कुछ किए बस मैंने एक लाइट को लिया और लाइट वहां तक पहुंची कैसे ये हमें समझ नहीं है कि ये वाली लाइट से हमें सब कुछ कलरफुल दिखाई दे रहा है, इसका एक अलग कलर दिखाई दे रहा है, इसका एक अलग कलर दिखाई दे रहा है, बाकी चीजों का अलग कलर दिखाई दे रहा है। तो कैसे पॉसिबल है? ये सारा मिला है, ऐसा भी क्या है ये? हाँ जी, हिंदी में भी इसे वॉच ग्लास ही। तो वॉच ग्लास से मैं बनाऊंगा दर्पण, जिसको हम बोलते हैं मिरर। अब मिरर बनाने के लिए बस मेरे को एक काम करना है, मैं कोई भी एक साइड लेकर उस पर पॉलिश कर दूंगा। किसकी? हमेशा सिल्वर, चांदी की एक पॉलिश इतनी चमकदार पॉलिश करूंगा उसके ऊपर कि उसमें चेहरा दिखे। होता है ना कि दूसरों को ऐसे चमकाओ कि चेहरा दिख जाए, राइट? बोलते हैं ना कि नॉर्मल। अब मैं सिल्वर की कोटिंग ऐसी होती है बच्चे जिसमें कि सारी चीजें रिफ्लेक्ट कर जाती है। चमक जो है, जितनी रोशनी आई उतनी रोशनी वहां से चली जाती है, इसलिए वो चांदी के कलर का। तो सबसे अच्छा रिफ्लेक्टिव कौन सा मटेरियल होता है? सिल्वर। तो मैंने इसी वॉच ग्लास के ऊपर क्या रख दिया? सिल्वर। ये वॉच ग्लास, ठीक है? पास कर दो, जल्दी जल्दी थोड़ा थोड़ा देखो। अब बिल्कुल ये वॉच ग्लास जैसा ही मैंने काम क्या किया बच्चे, उसमें मैंने पॉलिश करी। पॉलिश करते हुए मैंने उसके किसी भी साइड करेंगे और उसके हिसाब से मेरे मिरर बनेंगे अलग अलग। ये भी वॉच ग्लास ऐसे लग रहा है आपके सामने। हमने अगर देखो तो बिल्कुल ऐसे ही कर्व है सबका। ये दिख रहा है आपको, बिल्कुल ऐसे ही कर्व है जैसे वॉच ग्लास का, राइट? वहां से आगे बिल्कुल वॉच ग्लास जैसा। अब बस मैंने क्या किया, जिस तरफ मुझे पॉलिश करनी है उसके सामने वाला जो सरफेस होगा वो चमकदार होगा और पॉलिश हमेशा अंदर की तरफ से। तो मैंने क्या किया, इस वाले केस में बाहर की तरफ से पॉलिश कर दिया सिल्वर की। तो रिफ्लेक्टिव सरफेस कौन सा हो जाएगा? चमकदार वाला सरफेस कौन सा हो जाएगा? अंदर वाला। क्योंकि बाहर से किया तो अंदर वाला जो सरफेस है वो क्या हो जाएगा? चमकदार होगा। और यही का मेरे को फायदा हुआ। अब मैंने क्या करा, उस चमकदार चांदी की परत को बचाने के लिए मैंने उसके ऊपर एक पेंट रखा, जो आपको नीले रंग का दिखाई दे रहा है, ये पेंट। दो काम किए, पॉलिश नहीं, ये ऑलरेडी आया है, लेकिन अगर मेरे को करना होता तो मैं भी ऐसे। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ज्ञानकुंज की एजुकेशनल से। बच्चों, जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हर साल लाखों बच्चे कंपटीशन एग्जाम की या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं और इसमें इस एजुकेशन के अंदर काफी बड़े एक फी आप लोगों को देनी है। ज्ञानकुंज की इस एजुकेशनल सीरीज का यही मोटिव है
कि ऐसे बच्चों की हेल्प की जा सके और जिसमें कि एक अच्छा माध्यम आपको यूट्यूब के द्वारा मिल पा रहा है। तो ज्ञान कुंज का यही मकसद, यही मोटिव के साथ में जैसे कि अलग अलग एग्जाम जो कि SSC, RRB, DSSB, CTET, स्टेट टेट, CDS, NDA, स्टेट SSCs, हरियाणा पुलिस, दिल्ली पुलिस, राजस्थान पुलिस, इन सभी के उन विषयों को लेकर हम ऐसी वीडियोस आपके पास पहुंचाने के कार्य करेंगे जिसमें कि आप उन सब्जेक्ट्स की वीडियो देखकर आराम से अपनी तैयारी कर सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं और कंपटीशन को ज़्यादा फी दिए हुए, क्योंकि हर किसी का इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो एजुकेशन पर इतना बड़ा खर्चा कर सके। हमारे पास बहुत से ऐसे बच्चे हमारे सेंटर्स में आते हैं जिनके साथ यही प्रॉब्लम होती है कि वो पैसे अफोर्ड नहीं कर पाते इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में जाने के लिए। तो उन्हीं के लिए ये एक सीरीज स्टार्ट की गई है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आएगी और आप इससे पूरा का पूरा फायदा उठा पाएंगे। धन्यवाद। body, get there, it's not to go to the